हाय गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ। काफ़ी मतलब 1-2 दिन बाद शायद, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करें। तो व्लॉग शूट करना तो चलिए हो ही नहीं रहा था। व्लॉग जब शूट ही नहीं हो रहा था, कह रहा एडिट की तो बात ही छोड़िए। इधर बीच मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, त्यौहार भी थे, बर्थडे भी था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह ना शूट कर पा रही थी ना एडिट। बट फाइनली नहीं, कल से मैं फ्री हो जाऊँगी। और अगर मैं आपको उसका रीज़न बताऊँगी तो आप सोचोगे कि एग्जैक्टली इसी का रीज़न है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं उस वजह से फ्री हो जाऊँगी, बट हाँ मतलब होता है कुछ टाइम कि आप फ्री हो जाते हो। वो रीज़न मैं आपको कल बताऊँगी अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। अभी लिटरली वो रीज़न मैं आपको कल बताऊँगी, क्योंकि वो चीज़ कल ही होगी। तो वो चीज़ जब कल हो जाएगी तो मैं आपको सीधे से रीज़न बता दूँगी। और अभी हो रही है सुबह, मैंने पूजा पाठ कर लिया है, नहा धो चुकी हूँ। मैंने उसने बोला है, हालांकि उसने बोला नहीं सर, मैंने कहा नहीं कि हाथ पे कुछ नहीं आना चाहिए। अब आप कैमरा हटाइए। क्या है आप ऐसा क्या बोलने वाली जो कैमरे पे नहीं बोल सकती? हेलो गाइस, ये है हम दोनों का चश्मा। विशाल का चश्मा आप देख सकते हैं और मेरा भी देख सकते हैं। कैमरे में देखो और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हम दोनों का। मतलब मेरा तो आपने पहले भी देख रखा है, और विशाल का चश्मा कैसा लग रहा है? कोई अगर मेरे को पसंद करने वाला हो तो पसंद कर लेना। क्या बोला तूने? चश्मा अच्छा लगेगा, स्मार्ट है ना। चश्मा तो मैंने भी लगाया है। नहीं तो स्मार्टनेस ओवरलोडेड है इधर, समझा कर। और यहाँ पर क्यूटनेस। देख तो कैसे शर्मा। नहीं मेरे बहुत ज़्यादा ऐसा वो भाप जम जा रहा है। अभी मैंने पूजा करी है और पूजा करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी मैंने पूजा की हुई है हुई और नहीं है, शाम की पूजा चाय करी बना है। ली है। मैंने पालक, मेथी, धनिया सब तोड़ कर रखा, क्योंकि अभी खाना बनाने के लिए तोड़ कर रखा नहीं, और मैं खाना बनाऊंगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तोड़ कर रख लिया मैंने। नहीं, खाना बनाऊंगी तोड़ के। और चलो चाय पीते। बर्तन अभी धुलना है। पूजा हो चुकी है। मैंने विशाल के कितनी बार बहुत सारे शर्ट और पैंट्स जो हैं उसको प्रेस किया। जैसा कि आपको मॉर्निंग में इन्होंने बता ही दिया होगा। नहीं, प्रेस तो मैंने अभी किया ना, मैं मॉर्निंग में कैसे बताऊंगी? नहीं बता दी होगी ना, क्योंकि फ्लाइट और ये जाए नहीं। शिट यार, अभी नहीं बताना था। नहीं गाइज, आप इस चीज़ को सीरियस मत लीजिएगा। ये इस बारे में जो भी डिटेल रहेगी वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे कि विशाल कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब आएंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मतलब कल सुबह ये खुद बताएंगे जाने से पहले, बट स्टिल के व्लॉग में ही वो आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैंने चाय बनाई हुई है, हम लोग चाय पी रहे हैं। कैमरा यहाँ है, वहाँ यहाँ है, वहाँ देखना है। यहाँ देखना है। यहाँ देख रहे फेस पे देख रहे हो ना? भेंगे लग रहे हैं। वो फेस सामने रहता है ना तो ऐसा लगता है कैमरा यहीं पे, इसलिए। चलो, तो विशाल ने मेरे ब्लॉग में अपना कंटेंट दे दिया है, तो अब इससे ज़्यादा वो कर नहीं पाएंगे। चलिए अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और अभी चाय में पी ले, फिर थोड़ी देर में चलते हैं खाना वाना बनाने, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी आज मुझे मार्केट भी जाना है। अच्छा, तो मार्केट जाना है, और मतलब काम तो बहुत सारे हैं, बट स्पेशली मुझे कुछ और भी काम है। वड़ा पाव खाना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मार्केट से आकर मिलते हैं आपसे। मुझे सब्जी वगैरह लेने जाना है। खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, ये क्यों? कल क्या नहीं कहा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा दुख फील हो रहा है। दुख मतलब वैसा वाला दुख नहीं, बट हाँ थोड़ा सा
फील हो रहा है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि विशाल से ही मैं आपसे बात कराऊंगी, बट सुबह टाइम ही नहीं लगा यार। फिर जो टाइम था लगा कि पहले हम लोग स्पेंड कर लें, और व्लॉग मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मतलब लिटरली बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया कि मैं छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। और कल भी हम लोग गए थे मार्केट, फिर मार्केट से आने के बाद विशाल ने पैकिंग करी, मैंने खाना वाना बनाया, फिर मम्मी लोगों को कॉल वगैरह आ गया तो लोग बात करने लग गए। और अभी सुबह विशाल की 9 बजे विशाल की फ़्लाइट थी, सॉरी है, अभी तो 8:45 हो रहा है, 8:45 बज रहे हैं। 9 बजे विशाल की फ़्लाइट है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और विशाल वापस से जा रहे हैं पटना बिहार, क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख को, 6 को और 11 को, मतलब 2 चरण में चुनाव होने हैं। तो 6 को है और फिर 11 को है, फिर 15 को शायद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो विशाल उसी के लिए गए हुए हैं, और पूरे 15-16 दिन के लिए विशाल इस पर गए हैं, एक हिसाब से आधा महीना। बट ठीक है, काम है तो करना ही पड़ेगा। वो मतलब घर पे रहते हैं ना, मतलब जैसे वो ऑफिस भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो मुझे पता है कि हाँ वो लौट के शाम को आ जाएंगे, रात में आ जाएंगे, लेट नाइट आएंगे, बट एटलीस्ट वो घर पे आएंगे। और जब आपको ये पता होता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, मैं इंतज़ार भी नहीं कर सकती कि हाँ वो शाम को आएंगे, तो बहुत अजीब सा होता है यार। एटलीस्ट तब तो ये फ़ील होता ही होता है, क्योंकि मतलब एक टाइम पे आके फील होता है, क्योंकि आप जब दूसरे शहर में रह रहे हो, एक अनजान शहर में, बस ये अनजान अब उतना अनजान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को अब इस शहर में आए हुए, दिल्ली में आए हुए लगभग 4.5 साल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इतना भी अनजान नहीं है। बट स्टिल जहाँ अपने होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पता चलता है। तो एटलीस्ट मैं और विशाल ही साथ रहते हैं, तो इसलिए लगता है कि हाँ विशाल के जाते ही पूरी दिल्ली खाली हो गई है। आई नो कि आप लोगों को ये बातें सुन के फोमो लग रहा होगा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होगा, बट स्टिल यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे लिए मतलब बहुत कुछ है मेरा पति। बट चलिए कोई नहीं, अब कितना ही दुख मैं आपसे बांटूंगी। दुख नहीं है, खुशी है कि वो काम पर गए। एटलीस्ट बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान उनके पास काम है, वो जा रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। मैं भी सोची मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अच्छा चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। वो सुबह जब से उठे हुए तब से मैं भी उठी हुई हूँ, नींद ही नहीं आ रही। उन्होंने बोला भी कि सो जाओ, बट अब आज मुझे नींद नहीं आ रही। इवन अब शायद अगले 15 दिन मैं ढंग से सो भी नहीं पाऊँगी। बट चलिए ये क्लिप लंबी हो रही है तो मैं चलती हूँ चाय बनाने, क्योंकि उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक 2-2.5 घंटे तो हो ही चुके हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, कुछ चाय वाय बनाते हैं। पानी वानी मैंने पी लिया है। हेलो गाइस, अभी मुझे पता चला है कि आज है देवोत्थान एकादशी। और मुझे क्या, मेरी मम्मी को, मतलब मेरी सास को भी लगा था कि 2 तारीख को, हम लोग 2 को ही मान के रखे थे। बट अभी मम्मी से बात हुई, फिर मेरी सासू से बात हुई, फिर सब लोगों ने कहा कि नहीं आज ही है। और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस हिसाब से पूरा प्रेप कर लेती, लाइक फूल माला या फल मिठाई जो कुछ भी है। बट अभी मुझे पता चला है, तो अब पूजा मैं करने जा रही हूँ तुलसी जी की, तुलसी विवाह की तैयारी करने जा रही हूँ। और देखते हैं जो भी थोड़ा बहुत इतना अर्जेंट में जो कुछ भी प्रेप हो पाती है, मैं बस उतनी ही सामग्री इकट्ठा कर पाऊँगी, उतना ही तैयारी कर पाऊँगी। तो लेकिन मैं शूट नहीं करूँगी, मतलब तैयारी करते वक्त, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पे बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी 7 से ऊपर हो चुका है, 7:30 बजने को है। पूजा के हिसाब से टाइम समझिए तो निकल ही रहा है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ, क्योंकि मीठे में कुछ है नहीं, तो मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। और हलवा बनाकर फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी, तैयार होंगी, और फिर मिलते हैं आपसे पूजा की तैयारी वैयारी करके, तब मैं आपसे मिलती हूँ। नहीं फिर फ़ोन के चक्कर में यार टाइम लग जाता है। हेलो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और गर्म हो रहा है, और मैंने पूजा की पूरी तैयारी भी कर ली। ये मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, दिया लग चुका है,
11 दिया। ये मैंने सूजी का हलवा बनाया, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया क्योंकि मैंने गलती कर दी कि मैंने लोहे की कढ़ाई में बना दिया। मेरा दिमाग ही नहीं लगा यार बिल्कुल भी। और ये फूल मेरे छत पर थे तो मैंने उसको तोड़कर माला बना दिया। और बस ऐसे ही छोटा सा प्रिपरेशन मैंने कर लिया है। चलिए अब चलते हैं पूजा करने। तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और देवोत्थान की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सभी के मतलब हमारे हिंदू रिवाज में, हिंदू धर्म में आज से जो लगन होती है, जो शादियों का सीज़न होता है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि आज स्वयं नारायण जाग चुके हैं 4 महीनों की नींद के बाद और अब उठे हैं तो अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से ही ये जो शादी वाला टाइम होता है वो शुरू होता है, लगन शुरू होती है। तो अब बहुत लोगों के दिन बदलने वाले हैं, बहुत लोगों की शादियाँ होने वाली हैं, बहुत लोग मेरी तरह एंजॉय भी करेंगे। बहुत लोग शादी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपको अच्छा और बुरा दोनों तरीके से मिलता है और शादी का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। और चलिए अभी मैं चल रही हूँ ये प्रसाद ग्रहण करने। और यार आज बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। मुझे आज से इतना तो समझ आ गया कि मुझे लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना है कोई भी हलवा। ये बहुत काला काला सा हो गया है, मतलब काला क्या, थोड़ा सा मरून सा हो गया, काला तो नहीं हुआ, मैंने सही टाइम पर चीज़ें संभाल ली। तो ठीक है चलिए मैं भी प्रसाद खाती हूँ, फिर कुछ खाना पीना का इंतज़ाम करेंगे।